जय हिंद प्यारे साथियों। इस समय मणिपुर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर में एक बार फिर से कुकी और नागा का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस विवाद को रोकने के लिए इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और मणिपुर सामने आई है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी विफल हुई है इसको रोकने में। यह डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि आए दिन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि कभी 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कभी 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस तरीके से मरेंगे तो उजड़ जाएंगे। उजड़ना नहीं है, अपने देश को बर्बाद होने से रोकना है। अपने उस राज्य को जो हंसता खेलता हुआ एक राज्य है, जो आज इन 2 ट्राइब्स के या तीनों ट्राइब्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसको खत्म करना होगा। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। आखिर क्या है ये मुद्दा, आइए समझते हैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, अब से 2 दिन पहले ये न्यूज है कि फिर से कुकी और नागा का विवाद ये इतना बढ़ गया कि इसमें 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 मेरे कुकी भाई थे और 1 नागा भाई था। दोस्तों, अगर किसी परिवार में से किसी एक व्यक्ति की जान चली जाती है तो वो व्यक्ति तो जाता ही जाता है, लेकिन पूरा परिवार कहीं ना कहीं दुखी होता है। पूरे परिवार की हालत क्या होती होगी ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मानो किसी परिवार में कोई एक भाई है जो अकेला ही कमाने वाला, घर का परिवार, घर चलाने वाला था, उसकी जान चली जाए तो सोचो उसके बीवी, बच्चे, मां बाप कैसे रहते होंगे। यह युद्ध विनाश का कारण होता है, लड़ाई युद्ध विनाश का कारण होती है। इसको रोकना होगा। कुकी, मैती और नागा को समझना होगा। सरकारों को इन पर ध्यान देना होगा। यह डिस्प्यूट लगातार चलता रहा है। मैंने मणिपुर के मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो समतल एरिया आपको दिख रहा है, यहां मैती लोग रहते हैं। जो ये इलाका, पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, इसमें कुकी लोग रहते हैं। अब दोस्तों, दरअसल में है क्या, ये लड़ाई है किसकी, क्यों ये लड़ाई चल रही है? आखिर मणिपुर में आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं लगातार डिस्प्यूट बढ़ रहा है। डिस्प्यूट इतना चला, सरकार फेल हो गई, प्रेसिडेंट रूल लगा, दूसरी सरकार बन गई है और अभी तक सरकार इस जो डिस्प्यूट चल रहा है इसको रोकने में नाकाम रही है। 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक इसको रोकने में नाकाम रही है। दोस्तों, लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज तक उठानी शुरू कर दी है। देखिए, 1 जमीन 2 दावेदार। मणिपुर की 10% घाटी में बहुसंख्यक मैती लोग रहते हैं। ये जो समतल एरिया, इसमें मैती लोग रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जबकि 90% पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी जो जनजातियां हैं वो लोग रहते हैं। सदियों से एक साथ रहने के बावजूद जमीन पर एकाधिकार की चाह ने इन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये मैती लोग कह रहे हैं सारा इलाका हमारा है। अब कुकी लोग, वो भी तो समतल एरिया चाहते हैं, उन्हें भी कृषि करने का अधिकार है, वहां रहने का अधिकार है। लड़ाई तो ये है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मणिपुर की हालत है। इस समय शांति नहीं है और दोस्तों इस समय मणिपुर जल रहा है। सरकार को रोकना होगा। अगर किसी एक भाई की, हमारे देश में किसी एक भाई की भी जान जा रही है इस राज्य की, तो सोचो उसका परिवार कैसे चलता होगा, उस परिवार का क्या होगा, यह भी सोचो। युद्ध में मारा जाए या दोस्तों, अब युद्ध की एक अलग बात है, तुम अपने आंतरिक कलह में मारे जा रहे। यार, ये बहुत बड़ी सोचने वाला मुद्दा है। मैं आपको समझाता हूं मुद्दा क्या है, विवाद है क्या, इसे समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम विवाद की बात करते हैं तो नागा लोग कहते हैं यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, यानी कि समतल एरिया है। नागा लोग कह रहे हैं यह हमारी पुश्तैनी जमीन है, जबकि कुकी लोग क्या कहते हैं, यह जमीन हमने बसाई है और इस पर हमारा ऐतिहासिक अधिकार है। दोनों लोग अपनी बता रहे हैं। ये कह रहे जमीन हमारी है, ये लोग कह रहे जमीन हमारी है। इसका मतलब लड़ाई किसकी है? लड़ाई जमीन को लेकर है। इसके बाद दूसरा देखिए, राजनीतिक लक्ष्य क्या है। अब ये कह रहे हैं सर, ग्रेटर नागलिम सभी नागा इलाकों का एकीकरण कर दो, यानी कि जो नागा लोग हैं जो अलग अलग हैं उनको एक साथ कर दो सबको। उधर कुकी लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे एक काम कीजिए, हमारा कुकी लैंड एक अलग राज्य बना दीजिएगा। मतलब आप ये मुद्दा समझिएगा, ये जो लड़ाई है ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। दोस्तों, कुकी जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस समय आप हमारे लिए एक अलग राज्य दे दे। देखिए, मांग करना देश में कोई गलत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मांग करनी चाहिए, विदाउट एनी वेपन्स हो, बिना किसी हथियारों के आगे आकर आपको मांग करनी चाहिए, हथियारों के समय नहीं। दोस्तों, ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड की मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कोई लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत समय पहले चली आ रही है। और अंग्रेज तो वैसे भी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि फूट डालो राज करो नीति के तहत इन लोगों ने हमेशा भी इनको भिड़वाने का काम किया है। कुकी और नागा को भिड़वाने का काम जो करते थे ये लोग करते थे बच्चों, ये अंग्रेज लोग बड़े चालबाज लोग थे। तो ये विवाद आज का नहीं है। अगर हम देखें, ब्रिटिश कूटनीति क्या थी इनकी कूटनीति, फूट डालो राज करो। 1850 के दशक में अंग्रेजों ने नागा हमलों को रोकने के लिए इन्होंने कुकियों का इस्तेमाल किया। देखो, सुनने दे रहा,
1850 के दशक में अंग्रेजों ने नागा हमलों को रोकने के लिए अब किसको सामने लेकर आए, ये कुकी लोगों को लेकर आए, ताकि ये क्या करें भाई, नागा देखिए अपना अपने को अच्छे से जानता है। अंग्रेजों ने हाथ दिया किसको, अंग्रेजों ने कुकियों पर हाथ रखा कि यार हमें बचाओ, किससे, हमें बचाओ आप नागाओं से। अब कुकी नागाओं को अच्छे से जानते हैं दोस्तों, तो अब ये किसके मिलकर काम करने लगे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने लगे, यानी कि कुकियों का फायदा उठाने लगे। सीधे लोग थे, फायदा उठाने लगे कौन, अंग्रेज लोग। अब आगे चलकर हुआ क्या, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। अंग्रेजों ने भी इन दोनों को आपस में भिड़वाने की खूब कोशिश की थी, जितनी वो लोग कर सकते थे, समझिए आप। लेकिन 1917 में क्या हुआ, 1917 आप सब लोगों को जानकारी होगी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो अंग्रेज लोग क्या चाहते थे, जो कुकी लोग हैं, जो यहां हमारी मदद की है नागाओं के खिलाफ, अब ये इस वर्ल्ड वार में भी हमारी मदद करें। लेकिन कुकी लोग समझ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। 1917-19 का जो कुकी विद्रोह था, प्रथम विश्व युद्ध में लेबर कोर में जबरन भर्ती के खिलाफ कुकियों ने अंग्रेजों पर ही हमला कर दिया। यानी कि अब ये कुकी लोग समझ गए कि ये जो अंग्रेज है ये हमारा फायदा उठा रहे हैं, इसलिए अब कुकी जो है अंग्रेजों पर ही अटैक करने लगे। अब अंग्रेज भी समझ गए कि कुकी लोग समझदार हो गए, अगर इनसे इस तरीके की बात की तो हो सकता है अब ये मार दे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब आता है दोस्तों किसका, उग्रवाद का उदय और हथियारों की होड़, कि मेरे पास इतना अच्छा हथियार है, मेरे पास इतना अच्छा हथियार है। अब इनके अलग अलग क्या करने लगते हैं, ये टारगेट बनाना शुरू करते हैं। अपनी पहचान और जमीन बचाने के लिए दोनों समुदायों ने हथियार उठा लिए। एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कुकी लोग, एक तरफ देख रहे हैं नागा लोग, दोनों की लड़ाई है जमीन की लड़ाई। और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए दोनों आमने सामने आ जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। लड़ाई किसकी, वर्चस्व की। नागाओं का जो एक बच्चों यहां पे NSCN-IM नागा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने। 1980 के दशक के अंत में जो आपके कुकी लोग थे, उन्होंने KNF और KNA अपना एक गुट बनाया, अपना एक संगठन बनाया। मतलब अब दोनों लोग, पहले लड़ाई जो दूसरे करवा रहे थे, अब आमने सामने आ जाते हैं, यानी कि कुकी लोग और नागा लोग आपस में एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। भाई कब तक लड़ोगे, ऐसे लड़ोगे तो उजड़ जाओगे और मणिपुर खाली हो जाएगा। हमें अपने हंसते खेलते उस राज्य को उजाड़ना नहीं है, हमें बसाना है। हर लड़ाई का एक ही हल है, उसका सोल्यूशन करना, बैठ के सोल्यूशन किया जाए इसका। लड़ने कब तक लड़ोगे, परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, हमें वो काम नहीं करना है। एक रूप आया फिर और आगे चल के 1992 का मोहरो विवाद। यह विवाद क्या था, यह आर्थिक वर्चस्व की जंग थी दोस्तों। इस वर्चस्व में क्या हुआ, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित यह शहर तस्करी, ड्रग्स और हथियारों का एक गढ़ था। यानी कि यहां दोस्तों हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का कारोबार हुआ करता था। एक दोस्तों इनका जो मैंने अभी नागाओं का एक गुट बताया था, जिसका नाम NSCN-IM के टैक्स वसूली का कुकियों ने विरोध किया। मतलब अब इसने जो इनका संगठन था, कुकियों से टैक्स लेना शुरू कर दिया और आर्थिक लड़ाई जल्द ही एक खूनी जातीय संघर्ष में बदल गई। अभी तक लड़ाई टैक्स की चल रही थी, अब लड़ाई ये खून के बदले खून कुछ उसमें बदल जाती है। और समय आता है मई 1992 में कुकियों पर आरोप लगा कि उन्होंने मोरे से नागाओं को 24 घंटे में बाहर निकलने का आदेश दिया है। मतलब एक जगह पड़ती है जिसका नाम है यहां आपका मोरे, यहां से नागाओं को 24 घंटे के अंदर अंदर बाहर निकलने का आदेश दिया। इसके जवाब में नागा उग्रवादियों ने कुकियों को उनके गांवों से खदेड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति उग्रवाद का रूप ले लेता कि अब मुझे सामने वाले को मारना है, ना वो बच्चों को देखता है, ना छोटे बच्चों को देखता है, ना बुजुर्गों को देखता है और ना नौजवानों को देखता है। और अब तो दोस्तों 1993 में तो कुछ ऐसा हुआ, खून के बदले खून। अब ऐसा नहीं करना, हमें मणिपुर को उजड़ने से बचाना होगा। जो खूनी संघर्ष चला इसको रोकना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी तरफ देखना होगा। दोस्तों देखिए 13 सितंबर 1993 की बात है, जब जोपी नरसंहार हुआ था। यहां पर 115 कुकी मारे गए थे। सोचो बच्चों, जो 115 कुकी लोग मारे गए हैं। जिस परिवार में कोई एक ही भाई था कमाने वाला, अगर उसकी जान चली गई होगी तो वो परिवार अपना लालन पोषण कैसे करता होगा। युद्ध का अंत सिर्फ एक है, उसका समझौता करना, बाकी और कुछ भी नहीं है। गांव के गांव खाली हो जाते हैं 115 में यार। इसके बाद वहीं कुकी उग्रवादियों ने माकुई जैसे नागा गांवों पर भीषण हमले कर दिए और दोनों तरफ से निर्दोष लोगों मारे गए और इस अंधी का शिकार हुआ।
इधर से कुकी लोग नागाओं को मार रहे हैं, नागा लोग कुकियों को मार रहे हैं, इसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, और इसमें वो भी मारे जा रहे हैं जो छोटी जनजाति हैं, जिनका कोई लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, इसमें वो भी पीस जा रहे हैं। तबाही के आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं जो आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर दोस्तों ये पूरी घटना आप लोग पढ़ोगे। ये देखिए 1992 से 97 का जो टाइम पीरियड था, इसके बीच में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3434 से ज्यादा लोगों के घर जला दिए गए थे। बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके एक घर बनता है और उस घर को कोई युद्ध में जला दे, उस घर को कोई लड़ाई में जला दे तो पूरा जीवन गुजर जाता है, वो दोबारा घर नहीं बनता है। दूसरा पॉइंट, 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जो गांव कभी मिश्रित हुआ करते थे वो अब केवल नागा या केवल कुकी में बट गए। मतलब ऐसे गांव जहां पहले कुकी और नागा मिलकर रह रहे थे, इस लड़ाई ने ऐसा कर दिया कि इधर कुकी रह रहे हैं, इधर नागा रह रहे हैं। आपस में जो मिल चोल था वो पूरी तरीके से इस युद्ध के बाद खत्म हो जाता है। हमें इसे रोकना होगा, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, हमारे पीएम साहब, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको ध्यान देना होगा और इस जंग को हमें रोकना होगा। लेकिन दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि इस बड़ी लड़ाई में छोटे लोग फंस जाते हैं, बीच में फंसे हैं छोटे समुदाय। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, खाराम जैसी छोटी जनजाति जिनकी आबादी केवल 1600 लोगों की है, इस युद्ध में मोहरा बन गई। युद्ध को खुद को बचाने के लिए उन्हें नागा और कुकी दोनों उग्रवादी गुटों को मजबूरी में टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब अब ये बेचारे अपने आप को बचाएं तो इन्हें कुकियों को भी पैसा देना पड़ता था टैक्स के रूप में, और नागा उनको भी टैक्स देना पड़ता था, और इसी बीच में इनमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। मतलब छोटे लोगों की, छोटी जो जनजाति है उनकी जान चलेगी। छोटी मतलब जो कम आबादी में, छोटी कहना गलत है, माफी चाहता हूं, जो कम जनसंख्या में लोग हैं। शांति के दीप, दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, कई बार होता क्या है, अगर 100 लोग हैं, चाहे वो नागा है या कुकी है, उनमें से 1-2% ऐसे लोग जरूर होंगे जो बिल्कुल नहीं चाहते कि लड़ाई हो, बिल्कुल नहीं चाहते कि संघर्ष हो। काई माई गांव का अपवाद क्या है, इसे सुन लीजिएगा, ये अपवाद है। हिंसा के चरम पर भी कुछ गांवों ने हथियार उठाने से इंकार कर दिया। उसमें कुकी भी थे, नागा भी थे। 100 से अधिक कुकी और 25 नागा परिवार वालों कामाई ने बुजुर्गों के दबाव में या आपसी बातचीत करके उग्रवादियों दल से बाहर निकलने की योजना बनाई और हथियार डाल दिए। ये वो लोग हैं जो भगवान का रूप है। इन लोगों के समझाने से दोस्तों, जो कुकी लोग थे और नागा लोग थे, उन्होंने लड़ाई को रोकने का यहाँ पे भरपूर प्रयास किया है। चर्च की दोहरी और जटिल भूमिका है। 90% नागा और कुकी ईसाई है। चर्च में कई जगह शांति और राहत का काम किया, लेकिन जमीनी स्तर पर वहां उग्रवादी गुटों के प्रभाव और गहरी जातीय राजनीति से खुद को पूरी तरह अलग नहीं रख सके। दोस्तों ये लोग, चाहे कुकी हो या नागा हो, आप देखो चर्च में, ये देखिए अपने भगवान को याद कर रहे हैं, अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बाहर आने के बाद आप खूनी संघर्ष खेल रहे हो, तो फिर क्या ही भगवान की प्रार्थना करने से आपको क्या ही मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, न भूलने वाला घाव, पीड़ित होने की होड़। अगर हम देखें ऐसा घाव जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। सोचो जिस इलाके में 113 लोग मारे गए होंगे, उस इलाके की हालत क्या हुई होगी। कुकी समुदाय हर साल 13 सितंबर को ब्लैक डे मनाता है क्योंकि उनके 113 लोग मारे गए थे और न्याय की मांग करता है। वहीं नागा समूह भी कुकियों के प्रोपेगेंडा इसे प्रोपेगेंडा मानते हैं और उन्हें 1992 के संघर्ष की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी दोनों लोग एक दूसरे को आपस में जिम्मेदार मान रहे हैं। मेरा तो कहना सिर्फ इतना यही है मेरे भाइयों, आप कुकी और मैती और नागा जो तीनों आपस में लड़े हैं, इस संघर्ष को अब रोकना होगा, मणिपुर को जलने से बचाना होगा। हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें शांति प्रिय देश के नागरिक हैं, हमें इस युद्ध को यही बंद करना होगा। जो आपस में ये डिस्प्यूट चल रहा है इसको रोकना होगा और इसके सिर्फ सबसे बड़ी चीज है आपकी जो ये आंतरिक कलह है, इसको रोकना होगा। तो दोस्तों आज ये छोटा सा मुद्दा था जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया। बस मैं अपने मणिपुर के भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा, इस विद्रोह को रोकना अब आपके हाथ की बात है, ये आपके हाथ में है। कुकी हो या नागा लोग हो या मैती हो, इन तीनों को बैठकर इस युद्ध को, जो लड़ाई चल रही है, इसको सुलझाना होगा। और मेरे भाइयों, मणिपुर को हमें उजड़ने से बचाना होगा। मैं भारत देश का नागरिक होने के नाते आप सबसे यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे भाइयों अब इसको रोको। हमें उजड़ना नहीं है, हमें और बसाना है। हमें अपनी ताकत का अंदाजा और दूसरे देशों को लगाना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों अगर आप नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।